नया कंप्यूटर लेना है। सोच रहा हूँ डेस्कटॉप ले लूँ, वही तो राजा है। पर आज की डेट में डेस्कटॉप कौन लेता है? लैपटॉप ही बेटर ऑप्शन होगा। क्या ऐसा कन्फ्यूज़न आपके मन में भी है? अगर हाँ, तो चलिए इन कन्फ्यूजन्स को इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वप्न श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई रफ्तार। तो लैपटॉप बेस्ट है या डेस्कटॉप, या 2021 में मुझे लैपटॉप लेना चाहिए या डेस्कटॉप? ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ना लैपटॉप बेस्ट है ना डेस्कटॉप बेस्ट है। ये आपके सिचुएशन और आपके पर्पस पे डिपेंड करता है कि आपके लिए लैपटॉप ज़्यादा सही ऑप्शन होगा या डेस्कटॉप। तो दोनों में बेसिकली जो डिफरेंसेस है, हम इस वीडियो में उसको जान लेते हैं। उन डिफरेंसेस से आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए लैपटॉप ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है या डेस्कटॉप। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट जब आप लेने जाएंगे, तो सबसे पहला चीज़ जो हम सोचते हैं वो होता है कॉस्ट, प्राइस। 90 to 95% लोगों की पहली प्रायोरिटी होती है प्राइस, कि वो किस प्राइस रेंज में आएगा। तो अगर सिर्फ कॉस्ट को जब आप डिसाइड करेंगे, या दोनों को आप कॉस्ट के हिसाब से, पैसे के हिसाब से आप दोनों को जब कंपेयर करेंगे, तो कभी भी डेस्कटॉप आपका हमेशा आगे जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, 30,000 में अगर आप एक लैपटॉप ले रहे हैं, उसका जो स्पेसिफिकेशन आपको मिलेगा, वो स्पेसिफिकेशन आपको एक नॉर्मल डेस्कटॉप में 20, 25, 22, 23,000 में आराम से मिल जाएगा। और अगर आप 30,000 तक का डेस्कटॉप बनाएंगे, तो एक लैपटॉप से काफ़ी अच्छा स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर कॉस्ट आपकी प्रायोरिटी है, तो आपको कभी भी डेस्कटॉप के साथ ही जाना चाहिए। उससे बेटर ऑप्शन आपको कभी भी नहीं मिलेगा। एक और डिफरेंस, पोर्टेबिलिटी। मतलब लैपटॉप को आपको इधर से उधर लेके जाना है, और मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं, वही लैपटॉप से आप घर में भी काम करते हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज जाते हैं, घर में यूज़ करते हैं, तो फिर कोई बात ही नहीं, आपको लैपटॉप ही लेना है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। पर एक चीज़ आप अपने आप से ज़रूर पूछ लीजिएगा कि वाकई आपको एक पोर्टेबल डिवाइस, मतलब पोर्टेबिलिटी चाहिए। लोग बोलते हैं कि हम लैपटॉप ले लेते हैं, उससे हम इधर से उधर जाके भी काम कर पाएंगे। और वो इधर से उधर कितना होता है, इस रूम से बैठ के दूसरे रूम में जाके काम करते हैं। अगर इतना ही पोर्टेबिलिटी चाहिए, तो उससे बेटर है कि आप डेस्कटॉप लीजिए। आपको कम पैसे में एक अच्छा परफॉर्मेंस एक डेस्कटॉप जो दे पाएगा, वो लैपटॉप कभी भी नहीं दे सकता। अब बात कर लेते हैं स्क्रीन साइज और स्क्रीन रेजोल्यूशन की। तो जैसे आपको पता ही होगा कि एक लैपटॉप आपका फिक्स स्क्रीन साइज के साथ आता है। जनरली 14 से 15 इंच का स्क्रीन उसमें होता है। बट वहीं अगर आप नॉर्मल डेस्कटॉप की बात करें, तो उसका मॉनिटर आप कितने भी इंच के ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। सेम गोज विथ रेजोल्यूशन, क्योंकि ज़्यादातर जो लैपटॉप होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन वाले स्क्रीन के साथ नहीं आते। लेकिन मॉनिटर आप अपने हिसाब से एच डी, फुल एच डी, 4K, जो आपको लेना है आप वो ले सकते हैं। तो मान लीजिए कोई आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको लार्ज स्क्रीन की ज़रूरत है। मान लीजिए आप गेम्स खेलते हैं या फिर एडिटिंग करते हैं, इस टाइप के काम में आपको लार्ज स्क्रीन की ज़रूरत है, और वहाँ पर आपको डेस्कटॉप के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उतना बड़ा स्क्रीन साइज आपको लैपटॉप में तो मिलेगा ही नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपग्रेडेशन। क्योंकि आज आप कोई भी कंप्यूटर खरीद लीजिए, चाहे लैपटॉप हो चाहे नॉर्मल पीसी हो, आपको उसको अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स अपग्रेड होंगे, धीरे धीरे आपके कंपोनेंट्स पुराने होंगे, वो स्लो होंगे, तो आपको अपग्रेडेशन को चाहिए ही चाहिए। पर आप लैपटॉप में क्या अपग्रेड कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड डिस्क या रैम, उससे ज़्यादा तो आप कुछ अपग्रेड कर नहीं सकते। पर वहीं अगर अपग्रेडेशन की बात हम अपने पीसी में करते हैं, तो उसमें आप क्या नहीं कर सकते? आप चाहे तो आप अपना प्रोसेसर चेंज कर लीजिए, मदरबोर्ड चेंज कर लीजिए, रैम बढ़ा लीजिए, एचडीडी लगा लीजिए, एसएसडी लगा लीजिए, ग्राफिक्स कार्ड लगा लीजिए, ग्राफिक्स कार्ड हटा लीजिए। मतलब जो आपकी मर्जी, आप वैसे उसको अपग्रेड कर सकते हैं, उस तरीके से उससे आप परफॉर्मेंस ले सकते हैं। पर लैपटॉप में वही है आपका कि लिमिटेड चीज़ें हैं, सिर्फ रैम या हार्ड डिस्क ही चेंज हो पाएंगी। तो अपग्रेडेशन के मामले में तो डेस्कटॉप ही बेस्ट है। अगर आपकी प्रायोरिटी अपग्रेडेशन है, तो फिर आपको डेस्कटॉप के साथ ही जाना चाहिए। अब अगर परफॉर्मेंस की ही बात कर रहे हैं, तो अगर हम परफॉर्मेंस में चेक करते हैं एक लैपटॉप को और डेस्कटॉप को सेम कॉन्फ़िगरेशन में, तो कभी भी सेम कॉन्फ़िगरेशन में आपको जो एक डेस्कटॉप है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देगा एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप। कॉस्ट भी आपका लैपटॉप का ज़्यादा और परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर डेस्कटॉप में। मतलब कॉस्ट टू परफॉर्मेंस रेशियो जो बोलते हैं, कि अगर आपने इतना पैसा खर्च किया तो उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कौन सा देगा, उस केस में तो डेस्कटॉप क्लियर विनर है। आपका परफॉर्मेंस में हमेशा डेस्कटॉप आगे रहेगा।
तो परफॉर्मेंस आपका अगर क्राइटेरिया है तो आपको डेस्कटॉप के साथ ही जाना चाहिए। अब हर चीज़ में डेस्कटॉप आगे निकलता जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि लैपटॉप में अपना कोई फ़ायदा नहीं। सबसे मेन फ़ायदा तो जो मैंने बताया कि पोर्टेबिलिटी। अगर आपको एक ही कंप्यूटर को कई अलग अलग जगह पे काम करना है तो लैपटॉप के अलावा तो दूसरा कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो भी लैपटॉप ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि लैपटॉप को रखने के लिए ज़्यादा कोई जगह तो चाहिए ही नहीं। मान लीजिए कोई आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ करंट उतना फ्रिक्वेंट नहीं रहता, बहुत करंट आना जाना होता है, तो भी आपका लैपटॉप ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक बार उसको चार्ज कर लीजिए और फिर आराम से उसको चलाते रहिए। और एक प्रॉब्लम आता है कि जहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो बहुत सारे आपके पार्ट्स खराब हो सकते हैं, पर लैपटॉप के साथ वो सीन नहीं, क्योंकि वो तो बैटरी पे चल रहा है। तो ये सब चीज़ प्लस पॉइंट आपका लैपटॉप का है। बाकी डेस्कटॉप के प्लस पॉइंट्स तो हम देख ही रहे हैं। अब एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं, हीटिंग इशू। तो एक लैपटॉप और डेस्कटॉप को जब आप सेम स्पेसिफिकेशन या सेम सीपीयू सेम जीपीयू के साथ आप काम करेंगे तो एक लैपटॉप ज़्यादा हीट होगा। उसके दो तीन रीज़न हैं। एक तो लैपटॉप को हम जब भी रख के काम करते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं कि उसका जो विंडशील्ड है जहाँ से हवा निकलता है उसको हम कहीं ना कहीं दबा लेते हैं, प्रॉपर उसको खुला नहीं रखते। तो जब हवा बाहर पूरा नहीं आ पाता तो वो तो गर्म होगा ही। मान लीजिए आप ये नहीं करते तो भी लैपटॉप में ज़्यादा हीटिंग होगा, क्योंकि कंपनी क्या करती है उसको बहुत कॉम्पैक्ट कर देती है, साइज़ को बहुत छोटा कर देती है वेट कम करने के लिए। तो जब इतना हो जाएगा तो इतना ज़्यादा एयर वहाँ से पास नहीं हो पाएगा, और जब एयर पास नहीं होगा तो फिर वो गर्म तो होगा ही। वहीं अगर आप एक डेस्कटॉप की बात करें तो एक तो उसका आप कैबिनेट देखिए कितना बड़ा, उसमें ऑलरेडी एक फ़ैन लगा है, हो सकता है 2 3 4 फैन लगे हों, तो हीटिंग का जनरली कोई इशू उसमें होता नहीं। लैपटॉप में ये प्रॉब्लम हमेशा है कि उसमें हीटिंग इशू होता है। और ये आपको पता ही होगा कि जब कोई भी प्रोसेसर हीट करेगा तो फिर उसका परफॉर्मेंस आपको वैसा नहीं मिलेगा। तो इस केस में भी देख लीजिए कि परफॉर्मेंस आपको डेस्कटॉप में ही बेटर मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। मैं चाहता तो इसको अपग्रेडेशन वाले पॉइंट में ही कवर कर सकता था, पर ये अलग से इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसलिए मैं इसको अलग से बात कर रहा हूँ। क्योंकि आजकल जो हमारा नॉर्मल डिस्क के यूजेस है उसमें स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि फाइल्स कितने बड़े बड़े हो गए हैं, ओवरऑल भी आपको स्टोरेज बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अगर सिर्फ स्टोरेज की बात करें तो एक लैपटॉप में जो भी स्टोरेज के साथ आपने उसे ले लिया उसके बाद आप उसको कितना अपग्रेड कर पाएंगे। हार्डली एक आपको स्लॉट और दिया रहेगा जिसमें आप एक हार्ड ड्राइव और लगा सकते हैं। वहीं अगर मैं आपका बात करूँ डेस्कटॉप की, तो आज मान लीजिए आपने 1 TB का HDD ले लिया, 6 मंथ बाद 1 TB का और ले लिया, फिर 1 साल बाद 1 TB का और ले लिया, मतलब आप प्लस करते जा रहे हैं। आपको जो पुराना है वो तो है ही है, साथ में आप बढ़ाते जा रहे हैं। लैपटॉप में आप वो चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो उसमें स्लॉट अलग से आपको और दिया हुआ नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा, आपको पुराना आपका हार्ड ड्राइव निकालना पड़ेगा और नया लगाना पड़ेगा। मतलब पुराना तो हो गया वेस्ट, डेस्कटॉप में वो आपका प्लस होते जा रहा है। मान लीजिए 200 GB का ऑलरेडी पहले है, 100 GB आपने और लगा लिया तब वो 300 GB हो गया। मतलब नया भी यूज़ हो रहा है और पुराना भी यूज़ हो रहा है। तो स्टोरेज के मामले में डेस्कटॉप बेस्ट है। तो आप देख लीजिए प्राइस, परफॉर्मेंस, स्टोरेज, तीनों में डेस्कटॉप बहुत अच्छा है। लैपटॉप के अपने क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको अलग से बता चुका हूँ। अब आप देख लीजिए कि आपके लिए लैपटॉप ज़्यादा बेटर ऑप्शन है या नॉर्मल डेस्कटॉप। बस यही कुछ बेसिक डिफरेंस थे लैपटॉप और डेस्कटॉप में जो हमने इस वीडियो पर डिस्कस किया। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। टेक केयर।